नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग देखने वाले कैसे आप अपने चार्ट से देख सकते हैं कौन सा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में सबसे क्रिटिकल होने वाला है, कब आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, वो कैसे आप देखें, फिर उसके लिए क्या प्रिकॉशन लें ये हम चेक करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप अपने चार्ट से कैसे ये देख सकते हैं कि ये टाइम पीरियड हमारे लिए सबसे क्रिटिकल या सबसे प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए हम क्या प्रिकॉशन लें। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको हर किसी को देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम इसीलिए सीखते हैं ना, कि कब हमारे लिए अच्छा टाइम आएगा, कब बुरा टाइम होगा, फिर उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें। तो बहुत आसान मेथड है, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग लगन से सारी चीजें एनालाइज करते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। क्यों? पहले आप समझिए कि आरूढ़ लगन है क्या। आरूढ़ लगन माया को दिखाता है। ठीक है? लगन हो गया हमारा शरीर या हमारी रियलिटी। ठीक है, आरूढ़ लगन एक तरीके की माया है, जिसको हम अपना पब्लिक इमेज भी कह सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, या आप कुछ भी कहिए। ये जो आपका शरीर है वो भी माया है। ठीक है भाई, शरीर नश्वर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो लगन से हम जो चीजें देखते हैं वो जो है रियलिटी बताती हैं आपकी। बट आरूढ़ लगन वो चीजें बताता है जो सोसाइटी में मैनिफेस्ट हो रहा है, या दुनिया में जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो बताता है। चाहे वो आपका शरीर है, ठीक है, जो भी चीजें, आपका करियर है, आपका पैसा है, कुछ भी। मतलब वो सारी चीजें जो नष्ट होने वाली हैं, जो टेंजिबल चीजें, वो आरूढ़ लगन से देखते हैं। तो इसीलिए आरूढ़ लगन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी लाइफ में ओवरऑल। तो जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें भी आरूढ़ लगन और उससे अलग अलग हाउस क्या बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको आरूढ़ लगन पता होना चाहिए, और आरूढ़ लगन से कैसे हम एनालिसिस करते हैं ये पता होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कौन सा पीरियड सबसे क्रिटिकल है। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखते हैं आरूढ़ लगन कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आप जाएंगे, इवन एस्ट्रोसेज अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं या लैपटॉप में जे हो रहा यूज करते हैं, कहीं भी, तो वहां पे जिस हाउस में आपका आरूढ़ लगन होता है वहां पे एएल लिखा होता है। तो एएल जहाँ पे लिखा है वो हाउस आपका आरूढ़ लगन है। आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आसानी से। कैलकुलेशन का तरीका सिंपल है कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी लगन लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, लगन से वहां तक काउंट कीजिए, और फिर वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। तब जो हाउस आएगा वो आपका आरूढ़ लगन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लगन लॉर्ड मार्स 12th हाउस में बैठा है, तो लगन से आपने मार्स तक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 आया। फिर वहीं मार्स से 12 हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। तो जब लगन लॉर्ड मार्स से आप 12 हाउस और आगे काउंट करेंगे तो वर्गो साइन आपका आरूढ़ लगन आ जाएगा। तो मतलब इस चार्ट में आरूढ़ लगन आपका वर्गो, जहाँ पे सन और मरकरी बैठा है, वो आपका आरूढ़ लगन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी चार्ट में आरूढ़ लगन निकाल सकते हैं। फर्स्ट हाउस के आरूढ़ को हम आरूढ़ लगन कहते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या कहता है? एक्सेप्शन ये कहता है कभी भी आपके फर्स्ट हाउस का आरूढ़ यानी आपका आरूढ़ लगन फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में नहीं हो सकता। अगर वो फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में आ जाए तो वहां से 10 काउंट कर लीजिएगा, तब जो हाउस आएगा वो आपका आरूढ़ लगन कहलाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्शन की जब बात होती है तो फर्स्ट हाउस से काउंट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले जो हमने नॉर्मल मेथड देखा उससे आप अपना आरूट कैलकुलेट कर लीजिए। तब कैलकुलेट करने के बाद अगर वो फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में आ रहा है, तो जहां भी आए, अगर फर्स्ट में आ रहा है तो फर्स्ट से 10 काउंट कीजिएगा, और अगर सेवंथ में आ रहा है तो 7 से 10 काउंट कीजिएगा। तब जो हाउस आएगा उसको आरूढ़ लीजिएगा। तो अगर सेवंथ में आ रहा है, 7 से 10 काउंट करेंगे तो फोर्थ हाउस आपका आरूढ़ हो जाएगा। फर्स्ट से 10 काउंट करेंगे तो 10th हाउस आपका आरूढ़ हो जाएगा। सिर्फ इतना सा एक्सेप्शन है। बाकी रूल सिमिलर है कि लगन लॉर्ड जहां बैठा है लगन से वहां तक काउंट कीजिए, वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए। तब जो हाउस आता है वो आपका आरूढ़ लगन कहलाता है। तो आरूढ़ लगन में जो भी राशि आ जाएगी वो आपका पब्लिक इमेज है। ठीक है, जो कि आपकी रियलिटी से मैच भी कर सकता है, डिफर भी कर सकता है। कभी आने वाले समय में हम लोग इस पे डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि आरूढ़ लगन में अलग अलग राशि आ रही है तो उससे कैसे आप अपना बिहेवियर, अपनी सोशल लाइफ, अपना पब्लिक इमेज देख सकते हैं, और लगन और आरूढ़ लगन में जो राशि आ रही है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, बट मोटे तौर पे आप ये समझ जाइए कि आरूढ़ लगन जिस हाउस में आ जाएगा उसमें जो भी राशि प्लेनेट बैठेगा वो आपका पब्लिक इमेज है। सोसाइटी में आप अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, लोगों का परसेप्शन आपको लेके उसी तरीके का है। चाहे आप अच्छे हैं, बुरे हैं, इमोशनल हैं, इमोशनलेस हैं, हार्ड वर्किंग है, लेस हार्ड वर्किंग है, कुछ भी है, वो वहां बैठी राशि से बताए, देखें, देख सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल आरूढ़ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप आरूढ़ लगन से अलग अलग हाउस चेक करते हैं तो उसके भी अपने रिजल्ट होते हैं। जैसे लगन से सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है,
वो वेल्थ कोई भी हो सकता है, आपकी मदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ भी आपका वेल्थ हो सकता है। आपकी नॉलेज आपको वेल्थ की तरह लग सकती है। मान लेते हैं किसी का जुपिटर बैठा है सेकंड हाउस में, तो उसको लगेगा हमारा नॉलेज ही हमारी वेल्थ है। मून बैठा है सेकंड हाउस में लगन से, तो उसको लगेगा कि हमारी मदर हमारे लिए सबसे बड़ी वेल्थ है। बट जब आरूढ़ लगन जहां आया वहां से सेकंड हाउस देखेंगे, तो वो वेल्थ बताता है जो कि टेंजिबल है। जैसे आपका बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक अकाउंट फिक्स थोड़ी आज है कल नहीं है। ठीक है। आपके पास कितना सेविंग है, चाहे आप बैंक में रखें या किसी भी फॉर्म में रखें, वो वेल्थ बताता है जो टेंजिबल है, कि आज बैंक अकाउंट है कल नहीं है। ठीक है, आज आपके पास इतने करोड़ रुपए हैं कल नहीं होंगे, या और ज्यादा हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं है। तो इसीलिए किसी का बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट देखना तो लगन से सेकंड हाउस नहीं, आरूढ़ लगन से सेकंड हाउस देखिए। तो ये रोल है आरूढ़ लगन के चार्ट एनालिसिस में। ठीक। तो वो एक डिटेल कॉन्सेप्ट है। आज हम जो बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में सबसे क्रिटिकल पीरियड देख सकते हैं। तो देखिए, लगन चार्ट जब आप देखते हैं तो लगन आपकी ओवरऑल लाइफ है, और आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस। थर्ड हाउस जो होता है वो आपकी एफर्ट को दिखाता है, करेज को दिखाता है। और थर्ड हाउस ही आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए हम देखते हैं। अगर थर्ड हाउस खराब है तो आप फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे, ये समझिए। इसीलिए थर्ड हाउस आपका सोशल सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी दिखाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में आपके कालपुरुष के चार्ट में जेमिनाई राशि आती है, मिथुन राशि। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल फिटनेस से ही लिंक्ड है। तो थर्ड हाउस से नेटिव देखता है कितना नेटिव एफर्ट लगाएगा लाइफ में, कितने हम करेजियस हैं, और हमारी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, क्या हम फिजिकली फिट हैं या नहीं है। तो कभी भी आप देखिए थर्ड हाउस आपकी फिजिकल फिटनेस, अगर आप फिजिकली फिट नहीं तो आपका थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड चेक कीजिए। तो किसी भी चार्ट में आपको फिजिकल फिटनेस देखना तो आप थर्ड हाउस देखिए। इसीलिए थर्ड हाउस ब्रीदिंग का है, प्राणायाम का, हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जिससे हम फिट रहें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी लाइफ। ठीक। तो इसी तरीके से आप सेम चीज आरूढ़ लगन से देखिए। आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस जो भी हाउस पड़ा है वो बताएगा कि आपका शरीर कितना फिजिकली फिट है या नहीं। क्योंकि आरूढ़ आपका शरीर है, लगन तो आपकी ओवरऑल लाइफ हो गई, ओवरऑल हेल्थ हो गई, फिजिकल मेंटल सब कुछ। बट जब आरूढ़ की बात करें तो आरूढ़ आपके शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है, टेंजिबल है, आज है कल नहीं रहेगा। तो शारीरिक रूप से आपकी फिटनेस कैसी है, अगर उसको आपको वाकई जज करना है, या आप उसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस देखिए, ना कि लगन से थर्ड हाउस। तो जहां भी आपका आरूढ़ लगन आ रहा है जिस भी हाउस में, वहां से देखिए थर्ड हाउस कौन सा पड़ रहा है। ठीक है। वो उस हाउस का स्टेटस कैसा है उससे पता चलेगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आरूढ़ लगन आया था हमारा इस चार्ट में, 11th हाउस वर्गो साइन। तो वर्गो से थर्ड हाउस कौन सा पड़ा, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो से हम देखेंगे इस नेटिव की फिजिकल फिटनेस। ठीक। तो हमारा सूत्र क्या कहता है कि आपका आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा, उस राशि में जो भी आपके आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में पड़ रही है, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत क्रिटिकल होता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए इस आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस समय अगर आपको कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप पहले से प्रिकॉशन लेके रखिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में जो है सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, तो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो जब भी आपके चार्ट में आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो, तो वो टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितना क्रिटिकल होगा ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। मान लेते हैं थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में, और उसका लॉर्ड बहुत हैवी एफ्लिक्शन में, तो टाइम पीरियड वाकई बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। उस समय जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आएगी बहुत सीवियर हो जाएगी। अगर मान लेते हैं बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन शायद वो उतनी सीवियर नहीं होगी। ठीक है। तो आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आपके चार्ट में आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो, उस टाइम पीरियड पे आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अब वो अलग अलग चार्ट के हिसाब से वेरी करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस से हम ये भी देखते हैं कि नेटिव का डेथ कब होगा। डेथ का टाइम पीरियड भी हम आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस और एट्थ हाउस, ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है डेथ के लिए। किस टाइम पे डेथ होगा, या डेथ होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस समय पे होगा, डेथ तो सबका होता है, लेकिन हेल्थ के इश्यूज में टाइमली अनटाइमली वो सब हम आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार ये भी होता है, बहुत सारे चार्ट में हमने देखा, अगर वाकई चार्ट में ऐसे योग हैं और ऐसी कोई सीवियर हेल्थ ट्रबल आ गया, तो बहुत बार जब आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा हो तो नेटिव का डेथ भी हो सकता है। बट अब उसको लिटरली लेके ऐसा कोई घबराने की बात नहीं कि हमारे आरूढ़ लगन से
थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा तो हमारा डेथ हो जाएगा, वो पहले ओवरऑल चार्ट में योग पे डिपेंड करेगा, बट वो टाइम पीरियड क्रिटिकल तो होता है। अब हमने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है, जैसे बहुत बार लोग आते हैं कैंसर जैसी प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कैंसर वाकई सीवियर प्रॉब्लम, और चार्ट हमने देखा नेटिव पूछ रहा है कि हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब हमने चार्ट ओपन किया, देखा वाकई बहुत सीवियर योग बने हुए हैं इस चार्ट में, ठीक है। तो उस समय हमने देखा अगर आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है और कंडीशन वाकई सीवियर है, तो या तो नेटिव बचता नहीं, या ज्यादातर केस में हमने क्या देखा है कि वो टाइम पीरियड जब तक सैटर्न आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस की राशि में गोचर करता रहेगा, उस टाइम पीरियड में आप देखेंगे प्रॉब्लम सीवियर बना रहेगा जब तक कि सैटर्न वहां से मूव ऑन ना कर जाए। तो वो 2 ढाई साल का पीरियड जो भी होगा, 2.5 साल तक सैटर्न एक राशि में रहता है, तो वो 2.5 साल का पीरियड बड़ा क्रिटिकल हो जाता है नेटिव के लिए। या केवल कैंसर नहीं, और भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत बार हमने क्या देखा कि पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चली आ रही थी, नेटिव ने उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब जैसे ही सैटर्न आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में पहुंचा, वो प्रॉब्लम एकदम सीवियर हो जाएगी, और जब तक सैटर्न वहां रहेगा उस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक। रिलीफ कब मिलेगा, जब सैटर्न वहां से आगे निकल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट आए आपके पास, या आप अपने चार्ट में देख रहे हैं कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, और क्लाइंट ने पूछा ठीक होंगे कि नहीं होंगे, और आपने देखा आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का गोचर हो रहा है, तो वो टाइम पीरियड फिर क्रिटिकल हो जाएगा। आप क्लाइंट को वार्न कर सकते हैं कि भाई आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। अब अगर क्लाइंट पूछ रहा है कब रिकवरी होगी या ठीक कब तक होंगे, तो जब यहाँ से सैटर्न आगे नेक्स्ट राशि में मूव कर जाएगा, तभी जाके जो है चेंजेस आएगा हेल्थ में। या पहले से किसी के चार्ट में आपने देख लिया कि सैटर्न ट्रांजिट करने वाला है आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में, और आपको चार्ट में दिख भी रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के योग, तो भी आप उसको वार्निंग दे सकते हैं भाई इस टाइम पीरियड पे ध्यान रखिएगा, और कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्रिकॉशन लेके रखिए। इसी तरीके से हमने देखा कई बार आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, अगर चार्ट में एक्सीडेंट के योग है, उसकी वजह से प्रॉब्लम सीवियर, मतलब वो आपके चार्ट में योग पे डिपेंड करेगा कितना सीवियर हो। जैसे मुझे एक केस याद है कि एक लोगों के चार्ट में हमने देखा था कि उनके एक रिलेटिव थे, उनको पहले से स्टोन का प्रॉब्लम था, तो काफी सालों से इग्नोर करते आ रहे थे, ठीक है। जैसे ही सैटर्न जो है उस आरूढ़ से थर्ड हाउस में पहुंचा, वो प्रॉब्लम सीवियर हो गया, डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड कर दी, उन्होंने सर्जरी करा लिया, कुछ रिलीफ मिल गया, ठीक है। उसके बाद सर्जरी भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न जब तक वहां था आरूढ़ से थर्ड हाउस में प्रॉब्लम सीवियर बना रहा, जब वहां आरूढ़ से थर्ड हाउस से आगे मूव किया तो सर्जरी हो गई, रिलीफ मिल गया, लेकिन वापस फिर सैटर्न रेट्रो हो गया, उसी आरूढ़ से थर्ड हाउस में आ रहा था, तो फिर से वो प्रॉब्लम बढ़ने वाला था। अब उसका इंडिकेशन इसी तरीके से मिल गया, डॉक्टर ने कह दिया था 2 महीने बाद फिर से सर्जरी करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब भी आरूढ़ से थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला हो, अगर आप पहले से चेक करें तो पहले से प्रिकॉशन लीजिए, अगर हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में तो भी आप ध्यान रखें, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रिकॉशन सब कुछ लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम, ये टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल होता है, आप अपने लिए देखें या किसी के लिए देखें। और ये भी ध्यान रखिए, अगर चार्ट में बहुत सीवियर योग है तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब भी हो सकता है, और वो तब तक फिर प्रॉब्लम बना रहेगा जब तक सैटर्न वहां गोचर कर रहा है, वो 2.5 साल का पीरियड बड़ा क्रिटिकल होगा। अब इसमें यह भी होता है उस 2.5 साल में, अगर आप बहुत डेप्थ में जाना चाहते हैं, कि उस बीच में सैटर्न रेट्रो भी होता है, तो जब सैटर्न रेट्रो होके पीछे राशि में इफेक्ट डालेगा, उस टाइम पीरियड में आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होके पूरा इम्पैक्ट डालेगा आरूढ़ से थर्ड हाउस में, वो प्रॉब्लम फिर बढ़ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा, और मोटे तौर पे वो 2.5 साल बहुत क्रिटिकल होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप इसे केवल अपने लिए नहीं, अपने चार्ट से बाकी रिलेटिव के लिए देख सकते हैं, जैसा कि हम भावत भावम या हाउस रोटेशन में करते हैं। तो आपने फर्स्ट हाउस का आरूढ़ निकाला तो आरूढ़ लगन हो गया, वहां से थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके लिए टाइम पीरियड क्रिटिकल होगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी देखने वाली बात है, वहां पे सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम देगा। अगर ट्रांजिट के सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है आरूढ़ लगन से थर्ड हाउस में, तो प्रॉब्लम क्रिटिकल होगा, बट उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, दृष्टि का इफेक्ट थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस का आरूढ़ निकालते हैं, यानी जो आपका आरूढ़ लगन है, वहां से थर्ड हाउस में जब आप देखते हैं तो अपने लिए देख सकते हैं। पर इसी तरीके से आप सेम मेथड से किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल सकते हैं, और वहां से थर्ड हाउस में अगर सैटर्न ट्रांजिट करे तो उस रिलेटिव को प्रॉब्लम आएगा, ठीक। मेथड सेम ही है निकालने का। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे फोर्थ हाउस का आरूढ़ निकालना है, तो देखिए फोर्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, फोर्थ लॉर्ड जहाँ बैठा है फोर्थ हाउस से वहां तक काउंट कर लीजिए, तो फोर्थ लॉर्ड सैटर्न यहाँ फिफ्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस से काउंट कीजिए 1 2, अब वहां से उतने ही हाउस और आगे काउंट कर लीजिए सैटर्न से 1 2, तो सिक्स हाउस में आ गया फोर्थ हाउस का आरूढ़, ठीक। एक्सेप्शन यहाँ भी सेम है कि किसी भी हाउस का आरूढ़ अपने हाउस में अपने से सेवंथ हाउस में नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं फोर्थ हाउस का आरूढ़ निकाले तो फोर्थ हाउस का आरूढ़ फोर्थ हाउस में, या फोर्थ हाउस से सेवंथ हाउस कौन सा पड़ेगा, टेंथ हाउस,
टेंथ हाउस में नहीं हो सकता। अगर आएगा तो वहां से 10 काउंट कर लीजिएगा, तब जो हाउस आएगा वो हाउस उस हाउस का आरूढ़ होगा। तो रूल सेम है, किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाला है तो उस हाउस लॉर्ड को देखिए अपने हाउस से कहाँ बैठा है, वहां से काउंट कीजिए उस लॉर्ड तक, जितने हाउस आ जाए वहां से उतने हाउस और आगे काउंट कर लीजिए, वो उस हाउस का आरूढ़ होगा। और अगर किसी भी हाउस का आरूढ़ कैलकुलेट करने पे अपने हाउस या अपने से सेवंथ हाउस में आ रहा है तो वहां से 10 गिन लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी हाउस का आरूढ़ निकाल सकते हैं। तो किसी भी हाउस से जब सैटर्न थर्ड, किसी भी हाउस के आरूढ़ से जब सैटर्न थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो उस रिलेटिव का के लिए वो टाइम पीरियड हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल होता है। तो किसी रिलेटिव के लिए भी आप टाइम कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल अपने लिए रूल एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसको आप चेक कीजिए अपने चार्ट में, अपने रिलेटिव के चार्ट में, और अपना एनालिसिस शेयर कीजिए। आप यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज, इवेंट कुछ भी होगा वो आपके चार्ट में योग पे डिपेंड करेगा। ये नहीं कि ट्रांजिट हो गया तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, अरे चार्ट में योग होने चाहिए, या उतना सीवियर नहीं हुआ। अगर आपके चार्ट में वाकई कोई ऐसे योग है उस समय बने हुए, ठीक है, कि बहुत सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम या एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक्टिव हो जाएंगे। नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, कुछ भी होगा टाइमिंग में तो वो इवेंट में, इवेंट जो भी हो रहा है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, वो आपके चार्ट में जो योग बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एस्ट्रोलॉजी का बेसिक रूल है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसिक जो होंगे वो कभी नहीं चेंज। तो इसको आप लोग एनालिसिस कीजिएगा। और क्या कहते हैं, मर्करी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक हुआ हो बीच में वीडियो में, तो आप टॉलरेट कीजिएगा। जब तक मर्करी रेट्रो रहेगा ये सब चलता रहेगा। इसीलिए बहुत सारे एस्ट्रोलजर तो ये मानते हैं कि मर्करी रेट्रोग्रेड हो तो उस समय रीडिंग या चार्ट रीडिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारा 11 डे का क्लास आ रहा है भृगु एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा 25 दिसंबर तक। पोस्टर में 13 दिसंबर डेट लिखा है बट वो चेंज किया गया, 15 से 25 दिसंबर तक 11 डे का क्लास होगा, 7 PM से 8:30 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 15,999 है। बट हमारे यहाँ बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर चलते रहते हैं, तो अभी जो इनिशियल डिस्काउंट ऑफर है वो 60% का डिस्काउंट आई थिंक, तो 6399 पे करके आप इनरोल कर सकते हैं, 6,399। अब इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे ट्रेडिशनल वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस होता है, क्यों ट्रेडिशनल वास्तु हर किसी पे काम नहीं करता, वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। ठीक है, 12 हाउस के क्या सिग्निफिकेशन है, 12 साइन, 9 प्लेनेट के क्या सिग्निफिकेशन है वास्तु के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस है, 5 तत्वों का क्या इंपैक्ट है, आप किसी के चार्ट से कैसे पूरा वास्तु का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, घर में कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, क्या है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, फिर उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो कैसे फाइंड आउट करें, मेन गेट का डायरेक्शन, एंट्री जो है वो किधर से देखें, फ्लोर मैप कैसे डिजाइन करें, वो सब हम देखेंगे। और फिर क्या चीजें कौन सी प्रॉब्लम दे रही है उसके लिए क्या रेमेडी करें, ये सब डिटेल में कवर करेंगे। इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट का यूज करेंगे, और इसके अलावा नौतारा चक्र और सर्वतोभद्र चक्र का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर करेंगे, बहुत सारे स्नैपशॉट रूल भी हम देखेंगे फिर वास्तु के रिगार्डिंग, ठीक, कौन सा सुटेबल हाउस नंबर है, फिर उसके अलावा क्या क्या रेमेडीज करें, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट के साथ देखेंगे, और अलग हर एक क्लास में डाउट सेशन भी होगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, जो लोग भी कंसल्टेंसी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो आप पर्सनल प्रॉब्लम देखना चाहते हैं वो भी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो 11 डे का क्लास है, और बहुत सारे लोगों को डाउट है, मान लेते हैं हमको सर्वतोभद्र चक्र नहीं आता या बेसिक नहीं आता वास्तु का, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। इस कोर्स में जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, जितनी इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है। भले आपको आता है नहीं आता, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पोस्टर पे आप देख रहे होंगे 990369 555 नंबर दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा, और कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। पेमेंट करने से पहले आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, वहां से पेमेंट डिटेल लेके आप एनरोल कर सकते हैं। और डिस्काउंट ऑफर 1-2 दिन तक ही वैलिड रहता है, इसलिए आप एनरोल कर लीजिएगा वीडियो अपलोड होने के बाद। उसके बाद हम लोग चेंजेस करते रहते हैं अपने प्राइस में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।